माधव को एंटीक चीज़ें बहुत पसंद थी। वह अलग अलग दुकानों से जाकर एंटीक पीस को खरीद कर अपने घरों में सजो कर रखा करता था। उन्हें एंटीक चीज़ें बहुत पसंद थी। दुनिया भर की बेशकीमती चीज़ें उसके पास तो थी ही, लेकिन इस बार वह एक एंटीक शॉप से एक पुराने ज़माने की लालटेन खरीदने पहुंच गया था और वह उस लालटेन को भी लाकर अपने घर में सजो कर रखना चाहता था। उसके घर में दुनिया भर की एंटीक चीज़ें पड़ी थी जो उसे बहुत पसंद थी, और अब उसमें वह लालटेन भी शामिल हो चुकी थी। जब से उस लालटेन को उसने अपने घर में लाया था, वह दिन भर उस लालटेन को देखता रहता। वह एक लाल कलर की लालटेन थी जो काफ़ी पुरानी थी। माधव ने तुरंत ही अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस लालटेन की खोजबीन शुरू कर दी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह लालटेन किस ज़माने की है, तो वह किताब से उस लालटेन के बारे में छानबीन करने लगा। उस लालटेन पर कुछ लिखा हुआ था जो कि शायद पुराने ज़माने की भाषा थी। वह उस लालटेन के बारे में छानबीन कर ही रहा था कि अचानक ही वहाँ की लाइट चली जाती है। बारिश का मौसम था तो लाइट आती जाती रहती थी। माधव ने अपने जेब से लाइटर निकाल के वहाँ रोशनी कर ली थी और अब वह उस लालटेन को जलाने की सोच रहा था। उसने उस लालटेन को हाथ में उठाया और उसे हिलाया। उसमें तेल थी। माधव ने तुरंत ही उस लालटेन को जलाया। वह लालटेन जल भी गई, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा के झोंके ने उस लालटेन को बुझा दिया। माधव ने फिर से उस लालटेन को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह लालटेन जल ही नहीं रहा था। यह बात देखकर उसने कहा, चलो छोड़ो, इस लालटेन की पुरानी बातों को याद करते हैं। उसने उस लालटेन पर लिखी सारी भाषाओं को किताब से मैच की। जब उसने यह देखा कि उस भाषा में जो लिखा था, यह सुनकर माधव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस भाषा में लिखा था कि वह लालटेन एक शापित है और उसमें कई आत्माओं का वास है। यह बात जानकर माधव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करेगा। वह चुपचाप शांति से वहीं बैठ गया और वह उस लालटेन को बड़ी ही हैरानी से देखने लगा। थोड़ी ही देर में वह उठ खड़ा हुआ और उसने उस लालटेन को अपने हाथ में उठा लिया और वह दरवाजे के बाहर उसे फेंकने ही जा रहा था कि अचानक ही दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बाहर से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। वह लड़की मदद की पुकार लगा रही थी। माधव ने अपने घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। वह दरवाज़ा खुला और एक सुंदर सी कन्या भीगी हुई अवस्था में उसके सामने आई। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बुरी तरह से भीगी हुई भी थी। वह उस लड़की ने माधव से कहा कि आज रात वह उसे उस घर में रुकने की इजाज़त दे दे। माधव थोड़ा सोचा और उस लड़की की खूबसूरती के कारण उसने उसे उस रात वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। वह लड़की भीगी हुई अवस्था में थी और उसने माधव से कहा कि वह पूरी तरह से भीग चुकी है, कृपया वह उसे एक तौलिया लाकर दे दे। माधव बड़ी ही हड़बड़ाते हुए तुरंत ही घर के अंदर गया और वह तौलिया लाने के लिए अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। जब वह तौलिया लेकर बाहर की ओर निकला, तब उसने देखा कि वहाँ पर वह लड़की खड़ी नहीं है। वह उसे पुकार लगाते हुए इधर उधर ढूंढने लगा। तब वह लड़की एक कोने पर बैठी रोई जा रही थी। माधव ने जब उस लड़की को उठाने की कोशिश की तो उसके बाद जो हुआ